हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक प्रकार का हिंदी का वायरल पेपर लाए हैं। आज आप सभी को हिंदी का वायरल पेपर कराएंगे, तो इस पेपर को आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने से पहले इसका संपूर्ण हल आप जरूर देखें। आपको जितने भी पेपर करा रहे हैं सिर्फ मात्र इतने पेपरों को आप हल कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 95% अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि डेली बाय डेली जितने भी पेपर कराया जा रहा है उस पेपरों को आप हल ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हिंदी का वाल पेपर है, जो पेपर का सेट है HF है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है, अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम। अब देखिए इसके कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, आपको प्रत्येक पेपर में इसका सामान्य निर्देश बताते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को सामान्य निर्देश नहीं बता के सीधे पेपर को हल करेंगे। मुख्य पॉइंट को सिर्फ आपको बता देते हैं। देखिए समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए समय दिया जाएगा। आपको जो मैक्सिमम पूर्णांक रहता है ये पेपर 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे देखिए कि आपको नोट करके पहले बता दिया गया है कि 15 मिनट जो आपको जो एक्स्ट्रा यहाँ पे समय मिल रहा है इस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके कुछ सामान्य निर्देश है, इसके मुख्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को बताएंगे, इसके अलावा और पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर OMR सीट पर आपको देना रहेगा, ठीक है। OMR सीट भरते समय आपको नीले पेन या काले पेन का ही प्रयोग करना है, इसके अलावा किसी दूसरे पेन का प्रयोग कदापि नहीं करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए OMR सीट यदि आप भर लेते हैं तो OMR सीट भरने के बाद तो उसको बहुत ध्यान से भरा जाता है, उस पर आपको काटना नहीं है, नहीं इरेजर ना वाइट है, इन सब का प्रयोग कदापि नहीं करना रहता है। इसके बाद देखिए इन सभी जो शेष वो पॉइंट को छोड़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य पॉइंट जो आपका है इसमें आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। खंड ब है कि 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था आप सभी को निर्देश के बारे में बताए हैं। इसके अलावा आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके सामने निर्देश है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है खंड अ, जिसमें पहले 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। कहानी लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं, उपन्यास लेखक के लिए प्रसिद्ध हैं, आलोचना साहित्य के लिए या नाटक लेखन के लिए। तो देखिए आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय पढ़ते होंगे तो उसमें क्या है, आप पढ़ते समय आपको पता होगा साहित्य के लिए प्रसिद्ध इनको माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराया जा रहा है इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए दूसरा, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है यशपाल जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती हैं। तो गोदान जो सबसे फेमस उपन्यास है इसके लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, नीड़ का निर्माण फिर ये रचनाकार है। ये आपके पिछले साल के पेपरों में कई बार रिपीट हो चुका है, आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि कई बार रिपीट हुआ है कि इसके रचनाकार कौन है। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या राम विलास शर्मा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नीड़ का निर्माण फिर किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, यानी झूठा जो सच उपन्यास है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है यशपाल जी के द्वारा, कमलेश्वर, रांगे राघव, चतुर्सेन शास्त्री। तो जो ये लिखा गया है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए झूठा सच जो है यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, यानी कि आपको जो छायावाद पढ़ते होंगे उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, रीति ग्रंथों का निर्माण है, श्रृंगार और प्रेम वेदना है या भक्ति भावना है।
तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत श्रृंगार और प्रेम वेदना आता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कलम का सिपाही जीवनी है, यानी कलम का जो सिपाही है जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है ये, या प्रेमचंद के द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए कलम का जो सिपाही है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कलम का सिपाही जो जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी प्रश्नों को एकदम आप याद कर लीजिए। ठीक है, यही प्रश्न आपके 24 फरवरी को जो आपके हिंदी का पेपर होगा उसमें देखने के लिए यही सब प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप जरूर एक दो बार वीडियो देख के याद कर लीजिए। अगला देखिए कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि है, यानी घनानंद के बारे में बताना है कि किस काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, या आधुनिक काल के हैं। देखिए घनानंद जो काव्यधारा किस काव्यधारा के हैं, तो रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे है कि हंस जो पत्रिका के संपादक कौन है, यानी हंस पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद्र के द्वारा, धर्मवीर भारती, या गुलाब राय के द्वारा। तो हंस जो पत्रिका है ना ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जहाज का पंछी कृति के विधा है, यानी कि जो जहाज यहाँ पे है, जहाज का पंछी जो है किसके द्वारा बताना है आपको कि जो जहाज की पंछी है ये कौन सी विधा है, विधा के बारे में बताना है आपको। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, या निबंध संग्रह है। तो जहाज की जो पंछी एक प्रकार का उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रश्न आपका है कि तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष माना जाता है, यानी कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष कब माना गया है, यानी कि 1942 में माना गया है, 1953, 1943, या 1940। देखिए 1943 ईस्वी था, उसी समय तार सप्तक का प्रकाश वर्ष माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्वेद अस्थाई भाव किसका है, यानी निर्वेद के बारे में बताना है कि निर्वेद किसका अस्थाई भाव है। ऑप्शन है हास्य रस का है, करुण रस का है, शांत रस का है, या इसके अलावा अद्भुत रस का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो निर्वेद होता है ना, निर्वेद एक शांत रस का अस्थाई भाव होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। अगला ऑप्शन देखिए, पहले प्रश्न देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, यानी इसमें आपको अलंकार बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला जो होता है इसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या उसमें रूपक अलंकार है। तो देखिए इसमें सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में एक उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया है 2, 4, 3, 5। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं, टोटल 4 चरण होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, तो रोला जरूर याद रखिएगा, आपके पेपर में बहुत पूछता है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द दिया रहता है उसमें प्रारंभ में कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द जुड़ा रहता है वही उपसर्ग कहलाता है। देखिए आगमन में करेंगे तो लिख सकते हैं आ प्लस गमन, इसमें कौन सा उपसर्ग है, देखिए यहाँ पे क्या जुटा है, आपका आ जुटा है ना, तो यहाँ पे उपसर्ग आपका हो जाएगा आ। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला प्रश्न 15वां, भलाई में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है कि कोई शब्द दिया रहता है उसके लास्ट में क्या जुटा है, जो यहाँ पे लास्ट में जुटा रहता है वही उसका प्रत्यय होता है। देखिए यहाँ पे भलाई में देखेंगे तो क्या जुटा है, आपका ई जुटा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ई प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीलांबर में कौन सा समास है, यानी कि नीलांबर जो है इसमें समास आपको बताना है कि इसमें समास कौन सा प्रयोग किया गया है। द्वंद्व समास, द्विगु समास है, कर्मधारय, या बहुब्रीहि समास। तो नीलांबर में जो समास है आपका कर्मधारय समास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
आम का तत्सम रूप बताना है कि आम का तत्सम रूप क्या होगा, यानी तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप बताना है कि आम का शुद्ध रूप क्या होगा। आम्ब होगा, आम्र, अम्बु, अम्ब। तो देखिए आम का जो तत्सम रूप होता है आम्र होता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्तृवाच्य में प्रधानता होता है। देखिए कर्तृवाच्य यहाँ शब्द से ये पकड़ सकते हैं कि कर्ता होता है, क्या होता है आपका, कर्ता। तो कर्तृवाच्य में कौन सी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति आपको बताना है कि जो ताभ्य होता है उसमें वचन कौन सा है और विभक्ति कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ताभ्य जो होता है इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है और बहुवचन रूप होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से आपको सर्वनाम बताना है। यानी सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ सर्वनाम क्या है आपका, वह जो होता है आपका सर्वनाम होता है। जैसे वह हो गया, तुम हो गया, वे हो गया, वे लोग हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम होता है। तो आप कमेंट में लिखिए कि आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे खंड ब प्रारंभ होता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल कितने नंबर के प्रश्न यहाँ से रहेंगे, 50 नंबर के। देखिए पहला प्रश्न, अब यहाँ पे जिन प्रश्नों को आपको बताएंगे इन प्रश्नों को आपको स्वयं तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आपसे गद्यांश देता है, गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इस गद्यांश को आपको पढ़ना है कि बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इस चित्रित कथाओं में ही है, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना रहता है और इससे संबंधित देखिए किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहले पूछा जाएगा कि इसका संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आपको समझा चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। अभी तक नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो हिंदी का देख लेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगला है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसे यहाँ से देखिए रेखांकित किया गया है ना, इसी का व्याख्या अपने शब्दों में करना रहता है। यहाँ पे जातक जो कथाएँ किन्हें कहते हैं, यानी कि इस वाक्य को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जातक किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 6 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला। यदि ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आपको अथवा में भी प्रश्न लिखा मिलेगा। देखिए अथवा में क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहले नंबर संदर्भ लिखना रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा और गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निस्राणी प्राणी कौन सा है इसके बारे में बताएंगे। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न आपके रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जितने प्रश्न हैं आपको केवल प्रश्न बता दे रहे हैं, इन प्रश्नों को देख के आप प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार का 24 फरवरी को आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर का है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये पद्यांश दिया है कि इस पद्यांश को पढ़िए और पढ़ने के बाद ये भी आपका 6 नंबर का ही प्रश्न रहता है। यहाँ पे देखिए इससे संबंधित आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है, सिर्फ आपको अलंकार बताना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पर टोटल 6 नंबर मिल जाता है। बहुत सिंपल सा होता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से ये भी आपका क्या है, अथवा में दिया है कि गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है। इस पद्यांश को पढ़ के अब देखिए इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। शीर्षक का नाम यानी इस कौन से पाठ से लिया गया है, कवि का नाम सिर्फ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, साथ में क्या करना है, पद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण न्योछावर करने का बात कही गई है। ये प्रश्न आपका टोटल 6 नंबर। अथवा वाला भी प्रश्न रहता है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर का कि संस्कृत से संबंधित गद्यांश हमेशा बोर्ड के एग्जाम में देता है। यह टोटल 5 नंबर का रहता है। अब इसमें भी क्या करना है कि आपको संदर्भ लिखना रहता है और हिंदी में अनुवाद करना रहता है। ये आपके सामने गद्यांश से संस्कृत में, इस गद्यांश को पढ़ के आप इस गद्यांश को पूरे एकदम अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। आपको इस चैप्टर से वाराणसी से जो है ना, यानी वाराणसी नामक जो पार्ट है, इससे हर साल बोर्ड के एग्जाम में आपके एक गद्यांश दे ही देता है। तो आप वाराणसी नामक जो पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको 1 मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको अथवा में भी दिया है, आप इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न एक ही करना रहता है, सिर्फ आपको प्रश्न दिखा रहे हैं जिससे आप प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसके नीचे भी आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। चौथा नंबर का कि संस्कृत जो पद्यांश होता है
उससे एक संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपका टोटल 5 नंबर का रहता है। ये देखिए आपके क्या है कि पद्यांश, इस पद्यांश को बताना है कि पहले नंबर तो इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद इसको अपने शब्दों में हिंदी में क्या करना रहता है, अनुवाद करना रहता है। या इसके अलावा देखिए आपको अथवा में देता है ना, इसके अलावा क्या करता है आपको अथवा में देता है कि इस प्रश्न को क्या करना है, इसका भी संदर्भ लिखिए या हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न करना रहेगा। आपको टोटल इस पर 5 नंबर का मिलता है। ठीक है, देखिए अगला 5वां नंबर का जो प्रश्न है, आपको अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। टोटल 3 नंबर का रहेगा। देखिए क ख ग घ इस तरफ पूछता है आपसे, आपके जो स्कूल में खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उसी खंडकाव्य का उत्तर देना रहता है। देखिए यहाँ मुक्ति दूत है, मुक्ति दूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्र लिखना रहता है। तो आपके जिस जिला में खंडकाव्य पढ़ाया जाता है वही आपको खंडकाव्य करना रहता है। यह भी इन दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो इसी प्रकार से आप खंडकाव्य देख सकते हैं और अपने जिस जिला में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है आप उस खंडकाव्य को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी खंडकाव्य को देख सकते हैं। बहुत सारे खंडकाव्य पूछे जाते हैं, बस अपने जिला में जो पढ़ाया जाता है बस उसी को आपको तैयार करना है। इसके अलावा सभी को छोड़ देना रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 6ठा नंबर का जो प्रश्न होता है कि इसमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना रहता है। यह टोटल 5 नंबर का रहता है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलता है और उनकी प्रमुख रचना लिखना मत भूलिएगा, उसके लिए 2 नंबर रहता है। अब यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर भगवत उपाध्याय है। इन तीनों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ख वाला, कि आपको कवि का एक जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, यह भी आपका टोटल 5 नंबर का रहेगा। 3 नंबर पे जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर और 2 नंबर पे आपका क्या रहता है, उनकी रचनाएं लिखना रहता है। ठीक है, देखिए महाकवि सूरदास का, सुमित्रानंद पंत, बिहारी लाल, इसमें से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना रहेगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। टोटल 2 नंबर का प्रश्न रहता है। इसके अलावा देखिए कि आपसे संस्कृत में प्रश्न का उत्तर देना रहता है। इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 4 में से केवल 2 ही संस्कृत का उत्तर देना रहेगा और ये 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। देखिए यहाँ पे आप प्रश्नों को देख सकते हैं, आपसे 4 टोटल प्रश्न पूछा जाता है, 4 में से केवल 2 ही का उत्तर देना रहता है। जैसे देखिए हर साल बोर्ड के एग्जाम में चंद्रशेखर से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप चंद्रशेखर से जो प्रश्न बनता है उसको जरूर याद रखिएगा। जैसे चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, तो आपको इसका आंसर भी आपको संस्कृत में ही देना रहेगा। ठीक है, इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना रहता है। ये टोटल 7 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए आपसे टोटल 5 प्रश्न पूछा गया, इस 5 में से केवल एक पर ही उत्तर देना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। इन 5 में से केवल एक पर ही निबंध लिखते हैं और खूब सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, तो आपको टोटल इस पर 7 नंबर मिल जाता है। तो ये संपूर्ण पेपर हिंदी का था। ये संपूर्ण पेपर बताया है, तो आप सभी को क्या करना है कि संपूर्ण पेपर के जितने भी प्रश्न आपको बताया गया है सभी प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। आपको 24 फरवरी को जो बोर्ड का एग्जाम होगा, आपको जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है इन्हीं प्रश्नों में से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।